हेलो, वेलकम टू एजुबिन। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बच्चों की पढ़ाई में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली से लेकर 12वीं तक के लिए सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब पढ़ाई होगी ज्यादा रोचक, ज्यादा स्मार्ट और बच्चों की असली जरूरत के मुताबिक, क्योंकि जोड़ा गया है 7 नए टीचिंग मॉड्यूल्स का एक जबरदस्त सेट। यानी 7 मॉड्यूल के जरिए पढ़ाई होगी जो न सिर्फ किताबों की पढ़ाई को आसान बनाएगी बल्कि बच्चों की सोच, समझ और 21वीं सदी की स्किल्स को भी बढ़ाएगी। यानी अब किताबी ज्ञान के अलावा आपको कुछ टेक्निकल, कुछ अलग सा स्किल आपको सीखने को मिलेगा। अब बच्चे सिर्फ रटेंगे नहीं, समझेंगे, सोचेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे पहला मॉड्यूल है डिजिटल इंडिया, जिसमें छोटे बच्चों को डिजिटल भुगतान करने के बारे में सिखाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई ऐप चलाना, टेक्नोलॉजी को कहानी के जरिए समझाना और साथ ही डिजी लॉकर, आधार और आयुष्मान भारत जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ना है, ये बच्चों को सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। यानी अब स्कूल से ही बच्चे ये पढ़कर निकलेंगे कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स करनी है, कैसे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, अपना आधार कार्ड कैसे बनवाना है और बाकी की जो चीजें सारी चल रही हैं डिजिटल इंडिया पर, उनके बारे में स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे पहले दिन से ही स्मार्ट होंगे। यानी उनको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको डिजिटल पेमेंट करनी है, डिजिटल में आपको काम करना है और कैसे आपको फ्रॉड से बचना है, यानी जो साइबर क्राइम होते हैं उससे भी कैसे बचना है। इसकी जानकारी बच्चों को स्कूल में दी जाएगी। दूसरा मॉड्यूल है मेंटल हेल्थ का। आजकल के बच्चे पढ़ाई और परीक्षा के दबाव से संघर्ष करते हुए कभी कभी निराश हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में भी परीक्षा की बड़ी टेंशन रहती है, लेकिन अब ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी और उन्हें नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, जिसका नाम है टेलीमानस, उसका उपयोग करके उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू करना सिखाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई उत्सव की तरह होनी चाहिए, यानी उसे एंजॉय करके पढ़ा जाए, उसमें प्रेशर, टेंशन लेके ना पढ़ा जाए। पढ़ाई में टेंशन का, स्ट्रेस का, तनाव की कोई जगह नहीं। पढ़ाई को एंजॉय कैसे करना है, हंसते खेलते कैसे पढ़ना है, यह बताया जाएगा। इसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो है लोकतंत्र और चुनाव का। यानी लोकतंत्र और चुनाव भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना, लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव को कैसे इतने बड़े लोकतंत्र में सफलतापूर्वक करवाया जाता है, यह सब बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि आगे से जब हमारे देश के लोकतंत्र पर कोई सवाल उठाए तो इन सवालों का जवाब बच्चों के पास पहले से ही मौजूद हो। जिसमें कोविड जैसे आपातकालीन हालात से निपटने के उपाय और सावधानियां सिखाई जाएंगी। जैसे 2020 में कोविड आया था तो उस समय कंडीशन ऐसी हो गई थी, अफरा तफरी हो गई थी, जिससे जो घटनाएं हुई, जो मौतें हुई हैं, वो ज्यादा हो गई। अगर हम पहले से ही, हमें उसकी नॉलेज होती, ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के अगर हमने पहले से कुछ प्रैक्टिस की होती तो हो सकता था वो त्रासदी जो है इतनी भयंकर नहीं होती। इससे क्या होगा कि अगर कोविड जैसी स्थिति इस देश में पैदा हो जाए, जो कि बिल्कुल असामान्य स्थिति है, तो ऐसे में क्या करना है, ये बच्चों को स्कूल से ही बताया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे मोदी जी ने चलाया है, स्वच्छ भारत के सिलेबस में स्वच्छता जादूगर नाम का एक कार्टून कैरेक्टर पेश किया गया है, जो डस्टबिन के रंग और उसके उपयोग को बड़े मजेदार ढंग से बच्चों को समझाएगा और उन्हें स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित करेगा। उन्हें बताएगा कि कैसे अपने आसपास के पूरे माहौल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने देश को साफ रखना है। और इसी तरह खेल के टीचिंग मॉड्यूल्स में बच्चों को नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कैसे उन्होंने अपने घर की स्थिति के विपरीत जाकर के आगे जाकर के मेडल जो है हासिल किया। उनकी कहानियां बताई जाएंगी और खेलो इंडिया कार्यक्रम से भी उन्हें जोड़ा जाएगा। अंत में जो 7वां मॉड्यूल है, इस देश की विरासत और विकास, बच्चों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या कोणार्क मंदिर जैसे स्थलों के बारे में बताया जाएगा। उनका महत्व बताकर भारत की इतनी पुरानी समृद्धि, संस्कृति और धरोहर पर कैसे गर्व करना चाहिए, यह सिखाया जाएगा। और यह हमारे देश के स्कूल के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अपने देश से सीखना और अपने देश की संस्कृति को जानना पहली बार इस तरह से स्कूल में पढ़ाने की शुरुआत अब होने वाली है। एनसीईआरटी की इस पहल से ये संदेश साफ है कि शिक्षा अब बोझ नहीं, एक उत्सव है। जैसे हमारे टाइम में लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब बच्चों को जहां मौका मिले, जहां लगे कि जिस सेक्टर में बच्चा अच्छा कर रहा है, वहीं उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब कहेंगे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब। आज की वीडियो में हमने जाना कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस में बदलाव किया है, 1 से लेकर कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक जो 7 टीचिंग मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, वो हमारे बच्चों की स्किल को
इतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मॉड्यूल इसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा के साथ-साथ और जो साथ हमने मॉड्यूल लिए हैं, इसके साथ-साथ एक मॉड्यूल और इसमें अगर जोड़ दिया जाए, वो है फाइनेंस का, कि बच्चों को ये बताया जाए कि पैसे का यूज़ कैसे करना है, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये एक और बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा की नीति में होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी इस वीडियो के से संबंधित कुछ आपके प्रश्न हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।